हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितेश राठी, राठी सर, एनआर सर, जिस नाम से भी जानते हो मैं ही हूँ। ओके, तो मैं यूट्यूब पे ये ऑलमोस्ट मेरा फर्स्ट वीडियो है जो चला के मैं एजुकेशन पर्पज से डाल रहा हूँ। उम्मीद है जैसा भी लगता है, आई डोंट नो क्या इंप्रेशन रहता है, लेकिन अब जैसा भी रहता है स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप यूट्यूब पे नहीं हो, और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ नीट और जेई के लिए, 11-12 फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें चलती है। काफ़ी एक्सपीरियंस है, सब कुछ चलता रहता है, धीरे धीरे शेयर करेंगे कितना एक्सपीरियंस है, क्या किया आपने, उसको छोड़ देते हैं। अभी एक डिस्कस करते हैं कि सर काफ़ी दिक्कत आती है केमिस्ट्री के अंदर। फिर मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि किस पे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उन्होंने बताया कि फिजिकल में ज़्यादा दिक्कत है। फिजिकल में भी आयनिक चैप्टर को लेकर उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व करने का कुछ मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं, देखते हैं उसका क्या रेस्पॉन्स रहता है, आई डोंट नो। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में होता क्या क्या है उसको देखिए। आयनिक का अगर मोटा मोटा अगर आप पकड़ो आयनिक इक्विलिब्रियम को, तो एक ही चीज़ों के चारों तरफ चलता है गोल 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 गोल, और वो है पीएच निकालना। अब पीएच तो भैया तब निकलेगी ना जब आपको लॉग लेना आएगा, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला ही क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। H प्लस आपको गिवन भी हो सकता है, फाइंड भी करना हो सकता है। छोड़ो यार, क्या करना हो सकता है, बेसिक लॉग तो लो पहले, और लॉग में भी आपका माइनस लॉग, और ऊपर से अगर आपका एंटी लॉग आ गया ना तो हालत और खराब होती है। और ये एंटी लॉग कितनी जगह आता है, एक एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। 11th के चैप्टर से अगर स्टार्ट करें तो थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत, कुछ खास नहीं, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर आता है, इसमें तो है ही लॉग का मामला, क्योंकि आपकी बनती है इसमें कौन सी इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन या वन हाफ इक्वेशन। आया मजा, कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो ये कंफ्यूजन है। तो आपकी आती है इसके अंदर वन हाफ इक्वेशन, जबकि 12th में आती है केमिकल काइनेटिक्स के नाम से वन हाफ इक्वेशन। तो आगे 11th में वहां आती है आर्हेनियस इक्वेशन, लॉग से भरी पड़ी है। जैसे करके दिखाते हैं, लॉग के याद आ रहा है कुछ, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस डेल एच अपॉन 2.303 RT। अबे सर क्या भयानक सा लिख दिया, मैंने नहीं लिखा बेटा, मेरा नहीं है, मैं तो सिखाता हूँ। अब लॉग है तो है, लॉग ही नहीं आता, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कर रहे हैं, लॉग आता नहीं है, आर्हेनियस इक्वेशन विच इज द अगेन लॉग के फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लॉग ए डेल एच की जगह हो जाता है ये 12th का चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स बर्बाद, केमिकल इक्विलिब्रियम बर्बाद, और कितने चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th के अंदर, जिसमें आती है नर्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू E नॉट 0.0591 अपॉन n log Q, फिर लॉग आ गया। तो मतलब और पता नहीं कितने कितने चैप्टर्स है। तो इसके अलावा आपकी मैथ में भी आता है, आपके फिजिक्स में भी आता है, बिना लॉग के चल नहीं सकते। तो मेरा आज ऑलमोस्ट फर्स्ट वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बेसिक से स्टार्ट करें, अपर लेवल कहाँ तक जाएंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो धीरे धीरे करते रहेंगे तो होता रहेगा। तो मैं आज आपको थोड़ा सा लॉग सीखने के मूड में जाता हूँ। तो लॉग सीखते हैं आप लोग, लॉग एंड देन एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। एंटी लॉग में भी दो पोर्शन है, पॉजिटिव के एंटी लॉग और नेगेटिव के एंटी लॉग्स, ये सीखिए, फिर आयनिक में और आगे चलेंगे। तो आगे फटाफट करते हैं थोड़ा थोड़ा जल्दी से। लॉग की वैल्यूज कितनी होती है जो आपको लर्न होनी चाहिए, जैसे थोड़ा सा लॉग लर्न कर लेते हैं। लॉग 1, लॉग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ये सारे लॉग्स हैं। इन लॉग की वैल्यूज कितनी होती है, एक बात थोड़ा सा मन से समझिए। आप लोग कहाँ बैठे हो, आप लोग अब बोर्ड नहीं कर रहे हो, आप कंपटीशन के लिए वर्क कर रहे हो, नीट आईआईटी के लिए, जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। दैट्स व्हाई आप राउंडिंग ऑफ में ज़्यादा विश्वास रखिए बजाय कि एग्जैक्ट सॉल्व करने के। ओके, जैसे log 1 की वैल्यू कितनी है 0, 2 की वैल्यू कितनी है ओके 0.3। अब तो ये 0.3010, अरे भैया आप नीट में जा रहे हो, आईआईटी में जा रहे हो, वहाँ पे अप्रॉक्स चलता है, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस मिलते हैं, पूरा सॉल्व थोड़ी करना होता है। तो 0.3 चल जाएगा। इसका 0.7, क्या कहता है 0.77, क्या करोगे इतना, 0.47, दैट्स इट। अगला आता है 0.6, 0.7, 0.77, 0.84, 0.9, 0.95 एंड 1। ये याद रख लो, अभी सब काम अपने आप सेट हो जाएगा। कैसे, सामने देखिए। आओ पहला लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है बताइए, आपको लिखा है, जैसे ये लिखा है a इज इक्वल टू log 5, काफी सिंपल सा, a इज इक्वल टू log 5। log 5 कितना होता है ढूंढो, log 5 कितना 0.7, इतना सिंपल, इतना ही सिंपल है। अरे इतना ही सिंपल है भाई, आ जाओ। नंबर 2, जैसे चलो एक आप भी करिए, log 7 बताइए कितना होगा, आप भी साथ साथ ट्राई करते रहिए, दिमाग लगता रहेगा। हो गया, सोच लिया, बिल्कुल। log 7 कितना 0.84। नंबर 3 है, जैसे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू log, अब थोड़ा सा हल्का अपर, ओके, जैसे मैंने लिख दिया log 7 × 5। मल्टीप्लीकेशन में जो भी वैल्यू होती है वो लॉग में प्लस में आती है, क्या बोल गया मैं,
मल्टीप्लिकेशन में जो भी वैल्यू होती है लॉग में वो प्लस में आती है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको लॉग सिखा रहा हूँ, देन एंटी लॉग सिखाऊंगा, देन प्लस का एंटी लॉग एंड देन माइनस का एंटी लॉग। आज के टॉपिक में इतना है। अगर किसी को ये टॉपिक आता है तो फिर वो वीडियो स्किप कर सकता है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगर उनको अच्छे से आता है, नहीं आता है तो उनको सीखना चाहिए लॉग एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। ओके, आ जाओ। तो कैसे लिखेंगे इसको? log 7 मल्टीप्लाई मतलब प्लस log 5 इट इज इक्वल टू ए। आ जाओ, log 7 कितना ढूंढो उधर, कितना 0.84, log 5 कितना ढूंढो इधर 0.7 ऐड कर लीजिए, दैट्स इट। एक और कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा a इज इक्वल टू log 2 इंटू 3, कुछ भी सोच लिया क्या करना है? बिल्कुल। तो क्या लिखोगे? log ठीक है 2 इंटू 3 क्या लिखोगे? log 2 मल्टीप्लाई मीन प्लस log 3। log 2 कितना होता है ढूंढो उधर, इट इज 0.3 प्लस का प्लस log 3 कितना होता है 0.47, दैट्स इट। लेकिन कोई कहता है सर डिवीजन करके देखो, डिवीजन कर लेते हैं। a इज इक्वल टू log 7/5। अब क्या करोगे? करना क्या है? जो चीज मल्टीप्लिकेशन में वो एडिशन प्लस जोड़ा बनता है, जीवन में जोड़े बनते हैं, कोई जोड़ करना है, ठीक है। और इधर क्या होता है? जब डिवीजन होता है तो डिवीजन में क्या होता है? माइनस हो जाता है, ठीक है, डिवाइड करना है इसका। और डिवाइड में क्या होता है ना, दिक्कत ये माइनस ही होता है डिवीजन में। तो log a इज इक्वल टू 7 माइनस log 5, डिवीजन मतलब माइनस। ओके, log 7 कितना? log 7 हो गया 0.84 माइनस log 5 कितना हो गया 0.7, माइनस माइनस करते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा। एक आपके लिए भी दे देता हूँ, फिर कुछ नया करते हैं। log 3/2। ओके, सो क्या लिखोगे? log 3 माइनस log 2 एंड दैट्स इट। 3 कितना होता है 0.47 माइनस log 2 कितना होता है 0.3, सब वैल्यूज है। ओके, दैट्स इट। ये है आपका सिंपल लॉग लेना। अब थोड़ा सा अपर लेवल के लॉग, ये है बच्चों वाले लॉग। ओके, थोड़े थोड़े अपर लेवल में चलते हैं कि और कैसे कैसे लॉग लिए जा सकते हैं। आज जैसे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू log 2 क्रॉस 10 की पावर 3 अपॉन 5 लिख दिया, कुछ भी पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? log 2 मल्टीप्लाई मीन प्लस log 10 की पावर 3 माइनस log 5। ओके, log 2 कितना होता है 0.3 प्लस का प्लस, जो पावर होती है ना वो आगे आती है विद साइन, तो ये पावर यू क्यों आगे आ जाएगी, तो 3 log 10। अच्छा, log 10 कितना होता है 1, तो चाहो तो एंड log 5 कितना होता है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। log 5 कितना होता है 0.7। अच्छा, log 10 कितना होता है तो 0.3 प्लस 3 log 10 कितना होता है 1 मल्टीप्लाई वन सेंसलेस, ओके, माइनस का 0.7। सो दैट्स इट। आ जाइए, 2-3 और कर सकते हैं। अब लेते हैं थोड़ा अपर लेवल का लॉग। जैसे मैंने लिखा log क्या लिखा है 45000। अब इसका कैसे लॉग? अच्छी तरह समझो, लॉग में हमको क्या आता है? हमको लॉग में सिंगल डिजिट की वैल्यू पता है, सिंगल डिजिट की वैल्यूज हमको पता है, हमको 2 डिजिट नहीं पता है। और ये तो सिर्फ 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। कैसे सॉल्व करें? तो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, दैट्स इट, सिंपल। क्या लिखोगे log, इसको पॉइंट को आगे बढ़ाओ 1 2 3 एंड रुक जाओ ताकि सिंगल डिजिट आ जाए। क्या लिखोगे? 4.5 10 की पावर 4, आगे बढ़े ना 1 2 3 4। ओके, अब कर लो सॉल्व। तो log क्या लिखोगे 4.5 मल्टीप्लाई मीन प्लस log 10 की पावर 4। बताओ log 4.5 कितना होता है? 4 and 5 कितना होता है? 4 and 5, तो वो तो 4.5 तो आ ही नहीं रहा है सर कहीं पे। तो 4.5 कहाँ आएगा? हम लोग कॉम्पिटिशन में हैं, मतलब 4 और 5 के बीच में आएगा, और बीच में आएगा मतलब कितना आएगा? अप्रॉक्स मान लो, मानना पड़ेगा अप्रॉक्स, क्योंकि आपको आप ये भी कह सकते हो कि सर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्यों कर रहे हो सॉल्व? कंपटीशन का मतलब है आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको उसको समझना है, आपको उसको सॉल्व करना है, आपको उसको आंसर देना है, आपको उसका गोला भरना है 1 मिनट के अंदर है, इतना टाइम। इसको समझ के काम कीजिए, हर चीज एक्सेप्ट नहीं करनी होती है वहाँ पे, यही कंपटीशन की टोन है। तो आ जाओ, 4.5 कहाँ आया? 4 और 5 के बीच में कहीं पे, तो ऑब्वियस है वैल्यू भी क्या आएगी 0.6 और 0.7 के बीच में कुछ भी। अब बताओ कुछ भी क्या रखे? अरे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रखो तो सही। तो कितना रखोगे? 0.65, कोई के नहीं 0.64 रखूंगा, कोई के 0.66 रखूंगा। अरे रख दे यार, क्या फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं। तो मैं रख देता हूँ 0.65। आ जाओ, ये कितना 0.65 प्लस का प्लस पावर आएगी आगे यानी 4, और log 10 बचेगा वो कितना होता है 1, हटाओ, सो आंसर आएगा 4.65। एक आपके लिए और कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हमसे हो रहा है। एक तो और करते हैं। आ जाओ, जैसा मैंने लिखा आपके लिए a इज इक्वल टू log 0.00025, छोटी वैल्यू ले। और अभी मैंने आपको क्या कहा कि log के अंदर वैल्यूज कैसे करते हैं? सिंगल डिजिट की वैल्यू हमको पता है, तो सिंगल डिजिट के लिए क्या करें? तो सिंगल डिजिट के लिए सिंगल में कन्वर्ट करो,
और क्या करोगे, अभी तो पता है। आओ तो पॉइंट को आगे बढ़ाओ कितना, तो क्या लिखोगे, लॉग पॉइंट को आगे बढ़ाओ 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या लिखोगे 2.5 10 की पावर -5, इधर बढ़ रहा है ना तो -5। आओ सॉल्व करते हैं, लॉग 2.5 मल्टीप्लाई विद प्लस लॉग 10 की पावर -5। अब क्या करोगे बताओ, आ जाओ 2.5 कितना होता है, तो 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में 2.5 कितना 0.3 और 0.47 के बीच में, अंदाज से मान लो, हाँ बोलो एक बार मन में सोचिए कि ये मान रहे हैं, मेरे हिसाब से सही भी मान लो, कितना 0.4 मान लो, तो मान लिया डजन 0.4 प्लस का प्लस, ये साइन के साथ में पावर आती है आगे, साइन के साथ में, तो माइनस का 5 आगे आएगा, तो प्लस माइनस माइनस 5 और लॉग 10 कितना होता है 1, हटा दो उसको, सो आंसर है माइनस का 4.6। एक और कर ले एंड देन फिर एंटी लॉग स्टार्ट करते हैं, ओके, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। a इज इक्वल टू लॉग, क्या लिखूं मुझे नहीं पता क्या लिखना, लिख लो 0.00037, ओके। चलिए बताइए कैसे लिखेंगे लॉग, जैसे ये मैंने लिखा तो आपको इसको सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो पॉज करना चाहिए, खुद को सॉल्व करना चाहिए, तो फिलहाल पॉज करके देख सकते हो, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो 1 2 3 4, तो 3.7 10 की पावर -4, ओके। आ जाओ क्या लिखोगे, लॉग 3.7 मल्टीप्लाई में प्लस लॉग 10 की पावर -4, तो 3.7 कितना होता है, फिर वही लफड़ा हो गया सर, तो 3.7 का आता है 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में यहाँ पे क्या आएगा, क्या मानो, तो 0.47 और 0.60 तक जाना है, क्या मानो, मान लो 0.55 0.56 0.54, जो अच्छा लगे मान लो, तो मान लो कितना 0.55, आगे लेके आओ प्लस माइनस माइनस, आगे आएगा तो -4, सो आंसर कितना हो गया माइनस का 3 पॉइंट, दैट्स इट। ये हो गया आपका लॉग लेना है, नाउ एंटी लॉग, ओके, और वो होता है थोड़ा खतरनाक सा, तो देखिए एंटी लॉग कैसे लेते हैं। एंटी लॉग के लिए आपको फिर से लॉग की वैल्यूज तो पता होनी ही चाहिए। आओ एंटी लॉग कैसे लेते हैं, तो एंटी लॉग में भी क्या है, दो तरह के एंटी लॉग्स हैं, ओके। एंटी लॉग के अंदर भी दो तरह के एंटी लॉग हैं, एक पहला लेते हैं पॉजिटिव एंटी लॉग, पॉजिटिव का एंटी लॉग लेते हैं। अब पॉजिटिव का एंटी लॉग कैसा है उसको देखिए, तो पॉजिटिव के एंटी लॉग में करते क्या, देखो लिखा कैसे जाएगा, लिखा जाएगा a इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, ऐसे लिखते थे पहले अपन log 10, ऐसे लिखते थे log 5 log 2, ऐसे लिखते थे, अभी क्या हो रहा है, अभी उल्टा होता है, अभी ये log इधर आ जाता है, मतलब log a इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ मानना है, या 5 जो भी लिखना है ये है। तो आओ सॉल्व करें इसको, कैसे करें, आ जाओ, तो जैसे मैंने लिखा log a इज इक्वल टू 2, तो बताओ a इज इक्वल टू कितना, इसका मतलब log का क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा, ये जो भी, अच्छा पॉजिटिव का एंटी लॉग है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, क्या करना है, नथिंग, ये जो भी वैल्यू है इसको 10 की पावर बना दो, 10 की पावर बना दो, तो बना देते हैं, तो a इज इक्वल टू 10 की पावर 2, ऐसा इतना सिंपल, हाँ, और कितना सिंपल होता है, इतनी होती है नीट, हार्ड थोड़ी है, करके देखो एक और, जैसे log a इज इक्वल टू 5, बोलो यस, a इज इक्वल टू ऑब्वियस पावर 5, हार्ड क्या है, मान लो log a इज इक्वल टू 7, सो व्हाट इज द a, दैट्स इट। कैसा, ये तो बड़ा सिंपल था, तो क्या करो, अरे थोड़ा हार्ड ले लेते हैं, जैसे a इज इक्वल टू log a इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 2.7, पॉजिटिव का एंटी लॉग है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट में जो वैल्यू होती है ना, पॉइंट में वैल्यू, वो लॉग में किसकी वैल्यू है, क्या सुनाई दिया, पॉइंट की जो वैल्यू है वो लॉग में किसकी वैल्यू, किसकी है 5 की, तो ये 5, और ये जो आगे, ठीक है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर जो बोल सकते हो आप, इसको बना लो 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये एंटी लॉग है पॉजिटिव का, इतना सिंपल। आ जाओ 0.7 कितना हो गया 5, और ये बना दो पावर, कोई बोला अच्छा इतना सिंपल, एक और करते हैं, आ जाओ, लिख दिया मैंने log a इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखा, मन में आया नहीं लिखो, लिख दिया मैंने 6.3, पता नहीं क्या क्या लिखना है, आ जाओ, तो 0.3 किसकी वैल्यू, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, 0.3 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा 0.3 किसकी वैल्यू 2 की, तो 2 और पावर बना लो ये 6, और
प्रैक्टिस ही सबसे मेन है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैथमेटिकल पोर्शन में प्रैक्टिस ही होता है। आ जाओ कितना कर लो, जैसे मैंने लिख दिया 3.77, तो 0.77 किसके वैल्यू है 6 की, तो 6 10 की पावर। जैसे ये तो बच्चों वाले खेल हो गए, थोड़ा हार्ड ले, थोड़ा हार्ड ले लो। आ जाओ कितना ले, जैसे मैंने लिख दिया log a इज इक्वल टू ये लेते हैं चलो 7.5। अब बोलो तो 0.5 log में किसकी वैल्यू है 0.5। सर 0.5 तो इधर आ ही नहीं रहा है। अरे नहीं आ रहा है तो बेटा दिमाग तो लगा, आएगा। आ जाओ 0.47 और 0.6 ये सब बीच में हटा देंगे। ओके 0.47 कितना है 0.5 लाना है, तो 0.5 कहाँ है 47 और 6 0 के बीच में 0.5 0। अब बताओ थोड़ा सा आगे बढ़ना है, कितना बढ़ूँ आगे, तो 3.1 3.2 3.3 3.4 जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मान लेता हूँ 3.2 और बोलेगा क्यों सर 3.3 मानो। अरे 3.3 मान लेंगे, इसमें इतने टेंशन थोड़ी है, क्योंकि हमको वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। तो लिख लो 3.2 10 की पावर, और ले लो। आ जाओ log a इज इक्वल टू, इनमें से मत वैल्यू लिखो, कुछ नया लिखो, जैसे 0.35 लिख देता हूँ, तो जैसे 4.35। अब बताओ 0.35 कहाँ आता है, 0.35 आता है इसके दोनों के बीच में, तो अप्रॉक्स मान लो 2.2 2.3 2.4 अच्छा लगेगा। जैसे 2.3 लिख देता हूँ 10 की पावर, ये एंटी लॉग हो गया। कौन सा एंटी लॉग हो गया, पॉजिटिव का एंटी लॉग। क्या क्या सीख लिया, लॉग सीख लिया, पॉजिटिव का एंटी लॉग सीख लिया। एंड नाउ सबसे हार्ड लेवल जो सबसे ज्यादा आता भी है, इलेक्ट्रो में आता है, केमिकल काइनेटिक्स में आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में आता है, सबसे काम का। तो आ जाओ माइनस का एंटी लॉग। तो ना कैसे निकालते हैं माइनस का एंटी लॉग, वो भी देख लीजिए। तो आ जाओ ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। अब माइनस का एंटी लॉग थोड़ी ट्रिकी चीज है, कैसे अब देखिए कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू log a इज इक्वल टू 2। अब इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो ये तो पॉजिटिव का एंटी लॉग है। नेगेटिव कैसे बनाए, तो माइनस लगा लो, तो इधर माइनस लगा लो, तो किसी ने कहा इधर भी लगा लो। अरे बेवकूफ, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, मजाक चल रही है क्या है। इसका मतलब दोनों में से कहीं पे एक जगह प्लस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे प्लस वही। तो ये है माइनस का एंटी लॉग, दोनों तरफ माइनस मत लगा देना। ओके क्या करते हैं, वही जो भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है जिसको बोलते हो, उसको बना लो पावर। ओके 10 की, तो a इज इक्वल टू 10 की पावर -2 विद साइन, ओके माइनस। एक और कर लेते हैं, आ जाओ log a इज इक्वल टू -4। सोच लो, बिल्कुल सोच लिया होगा। क्या बनाता है 10 की पावर -4। मान लो मैंने लिख दिया log a इज इक्वल टू 7 माइनस का, अच्छा माइनस इधर लगा लेता हूँ, थोड़ा नया कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, माइनस दोनों में से एक जगह होना चाहिए। ओके सो a इज इक्वल टू 10 की पावर -7। अब आओ सब असली खेल पे, चलिए असली खेल देखो। नंबर 4 log a इज इक्वल टू 3 पॉइंट, या ऐसा करते हैं थोड़ा अच्छा करते हैं 1.7। अब ये कैसे निकाले, और माइनस का है। अब ध्यान से सुनना, ये दिक्कत वाला है, ध्यान से सुनना। क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर का होल नंबर या नेचुरल नंबर निकालते हैं। 1.7 के ऊपर जाओगे तो क्या आएगा 1.8 1.9 2। ओके फिर इस 2 में से मैं कितना घटाऊं कि 1.7 आ जाए, 0.3, बस दैट्स इट। यानी इसको पहले चेंज करना है एंड देन फिर वही काम करना है जैसा पॉजिटिव एंटी लॉग में करते थे। ये पॉइंट में लॉग में किसकी वैल्यू है, तो पॉइंट में लॉग की वैल्यू 2 और इसको बनाओगे आप लोग माइनस की पावर, दैट्स इट। पूरी उम्मीद करता हूं कि समझ में कम आया होगा। एक बार और समझो, माइनस का एंटी लॉग, इसके ऊपर के होल नंबर निकालिए, कितना आएगा 1.7 के ऊपर जाओगे तो इसमें से कितना घटाऊं कि आ जाए 0.3 एंड देन सॉल्व करो 0.3 लॉग में किसकी वैल्यू 2 की, और इसको बनाओ माइनस की पावर। एक एग्जांपल और करते हैं ताकि समझ में और ढंग से आए। log a इज इक्वल टू, इतना सिंपल है, log a इज इक्वल टू लिख लो कुछ भी, जस्ट लाइक 4.3।
ये भी अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं 4 पॉइंट कितना करता हूँ 7 कर देता हूँ और अच्छा एग्जाम्पल। चलो शुरू करें। 7 तो हो गया था तो 7 क्या करें, इसको कर लेते हैं 1.4। चलो ये बहुत सारे कर सकते हैं, किसी को भी आ जाए। ऊपर का होल नंबर निकालो, माइनस का है, ऊपर का होल नंबर कितना आएगा 2, 1.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20। कितना घटाऊंगी आ जाए 0.6। 0.6 लॉग में किसकी वैल्यू 4, इसको बना लो माइनस की पावर। अब कर लो जो करना है कर लो, अब तो समझ में आ ही गया, जो करना है कर लो, जो लिखना है लिख लो। आ जाओ a इज इक्वल टू क्या लिखो बोलो, लिख लो 5 पॉइंट कितना लिखो 5.4, 4 तो हो गया, चलो 7 भी हो गया। अब की बार कर लेते हैं अपन लोग 7 कर लेते हैं, 7 भी हो गया है 7 भी हो गया। इसका मतलब कितना करना है, कितना करना है 3 कर लेते हैं। 3 तो नहीं हुआ, 3 हुआ। चलो ऊपर का होल नंबर निकालो, माइनस का निकालो, माइनस इधर या इधर कहीं हो सकता है। ऊपर का होल नंबर निकालो 6, 6 में से कितना घटाऊं 0.7, 0.7 किसका है 5 का, और ये बना लो माइनस की पावर। एक एग्जांपल लास्ट कर लेते हैं ताकि आपको और ढंग से समझ में आ जाए। log a इज इक्वल टू, ठीक है बोलो, एक और कर लेते हैं नंबर 4 या जो भी है। log a इज इक्वल टू 2.5। लो ये वाला करते हैं, थोड़ा रैंडम वाला। ओके आ जाओ, ऊपर का होल नंबर माइनस का एंटी लॉग है, ऊपर का होल नंबर 3 में से कितना घटाऊं कि आ जाए 3 में से 0.5 घटाओ तो 2.5 आ जाएगा। तो 0.5 लॉग में किसकी वैल्यू है 0.5। तो 0.5 कहाँ आता है, 0.5 आता है आपके 0.47 और 0.6 के बीच में। तो बताओ 0.47 है 3, ये है 4, तो ऑब्वियस है 3 से थोड़ा आगे ही होगा। कितना 3.2, 3.3 जो मानना है मानिए। तो 3.2 10 की पावर बना लीजिए माइनस में। तो ये है आपका पूरा पोर्शन। ओके तो कहने का मतलब है ये था लॉग, ये था एंटी लॉग, एंटी लॉग में माइनस का एंटी लॉग और प्लस का एंटी लॉग, ये बेसिक्स हैं। इसके आगे जैसे आप लोग पढ़ते हो आयोनिक इक्विलिब्रियम पीएच, तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग थोड़ा बात कर सकते हैं पीएच के ऊपर कि पीएच कैसे निकलता है। पीएच कैसे निकलता है, आ जाओ माइनस लॉग ऑफ H प्लस। इसका मतलब कौन सा लॉग है, लॉग लेना है, माइनस का लेना है, और कल को आपको पीएच की वैल्यू दे दी तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा माइनस का। मजा आया? तो ये इस तरह से, इसका मतलब अगर आपको लॉग एंटी लॉग ही नहीं आते और आप पीएच निकाल रहे हो या आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, ओके आप लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिकल में लॉग भरा पड़ा है, इसके बिना चलेगा नहीं। ठीक है तो ओके थैंक यू।